आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ मुकुन्द माधव गोविंद हो, केशव माधव हरि हरि हो। मुकुंद माधव गोविंद हो, केशव माधव हरि हरि हो। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल। श्री राम राम बोल, राम राम बोल। सिया राम राम बोल, सीता राम राम बोल। सिया राम राम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
केशव माधव हरि हरि बोल। कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। श्री कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। कृष्ण राधा कृष्ण कृष्ण बोल, राधा कृष्ण कृष्ण बोल, राधा कृष्ण कृष्ण बोल, राधा। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव शिव शिव बोल, शिव शिव बोल। हर शिव शिव बोल, हर शिव शिव बोल, हर शिव 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 बोल, हर शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, हर शिव शिव। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव जय माता दी बोल, जय माता दी बोल। जय माता दी बोल, जय माता दी बोल। जय माता दी बोल, जय माता दी बोल, जय माता दी बोल, जय माता दी। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव। वाहे गुरु बोल, वाहे गुरु बोल। सतनाम बोल, सतनाम बोल। श्री वाहे गुरु बोल, श्री वाहे गुरु बोल, श्री वाहे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्री हरि बोल, श्री हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। श्री राम राम बोल, राम राम बोल, राम। कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। शिव शिव बोल, शिव शिव बोल।
जय माता दी बोल, जय माता दी बोल। वाहे गुरु बोल, वाहे गुरु बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर भावनाएं बनाकर, जो सुंदर भाव हमारे सामने आई, उन्हें समझते हुए अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। मैंने हमेशा कहा है कि हमें मानव का शरीर मिला, सौभाग्यशाली हैं। सर्वांग परिपूर्ण शरीर मिला जिसके एक एक अंग की कीमत हम आंक नहीं सकते, सौभाग्यशाली हैं। भारत की पवित्र धरा पर हमें जन्म मिला, सौभाग्यशाली है। हमें सत्संग मिलता है, संतों गुरुओं महापुरुषों का संग मिलता है, सौभाग्यशाली है। लेकिन वहां जो संदेश मिले जीवन में अपना ले तो परम सौभाग्यशाली हो जाए। फिर सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हो जाए। परमात्मा जिसके अधीन सारी सृष्टि है, उसको भी कहा भाव अवश्य भगवान, सुख निधान करुणा रव। वो परमात्मा भी भाव के वश में है। बहुत से कवियों ने कहा भी है, भाव का भूखा हूं मैं, प्रभु की वाणी कहलाई है। भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, और भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। भाव के अधीन है। और संसार में जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है, वो हमें कैसा नजर आ रहा है, ये हमारे भाव पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई पदार्थ हो, कोई परिस्थिति हो, कोई वातावरण हो, मैं तो कह दूं यहां तक कि भगवान भी क्यों ना हो, जैसी हमारी भावना होगी वैसे ही नजर आएंगे। मैं कल भी आपसे कहा, जनकपुर में श्री राम पहुंचे थे तो राम अलग अलग नहीं है। कोई भी सुनकर के आश्चर्य करने वाली कोई बात सी नहीं लग रही है, लेकिन आश्चर्यजनक है। एक ही राम जितने लोगों ने देखा सबको अलग अलग नजर आ रहे हैं। कितनी छोटी सी शरीर की अवस्था है, सांसारिक रूप में देखी जाए तो मात्र 15 वर्ष के हैं श्री राम। जनक के जो सगे संबंधी थे वो कह रहे हा हा हमें तो अपने सगे रिश्तेदार जैसे लग रहे हैं, हमें तो अपने सगे संबंधी जैसे लग रहे हैं। ऐसे लग रहा है देखा पहली बार है, लेकिन इनके साथ संबंध पता नहीं किस जन्म तक का है हमारा। कुछ स्त्रियां देख रही हैं तो कहती हैं हाय इन्हें नजर न लग जाए, कितने प्यारे बच्चे हैं, ये प्यारे बच्चे हैं। कोई कहता है हाय कितने सुंदर राजकुमार हैं ये, देख ही रूप
महारणधीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जो महारणधीर योद्धा वहां पर बैठे हुए थे, उन्हें तो लगता है कि साक्षात वीर रस शरीर धारण करके आ गया हो, ऐसे लग रहे हैं बिल्कुल। वहां पर जो कुटिल राजा बैठे थे, डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। ऐसे लगता है कि भयानक मूर्ति है ये। वो कुटिल राजा जो थे, जिनके मन में कपट है, वो राम को देख करके डरने लगे। रहे असुर छल छो निपवेशा। कुछ राक्षस भी थे जो स्वयंवर में राजा बन करके आए थे, नकली वेश धारण करके। तिन प्रभु प्रगट काल समदेखा। वो जो किसी को नन्हे नन्हे बालक नजर आ रहे थे, सुंदर राजकुमार नजर आ रहे थे, सगे संबंधी नजर आ रहे थे, उनको तो भयानक काल नजर आ रहे हो। हरि बोल। पूर्वासिन देखे दो भ्रा भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। नगर निवासियों को कैसे लग रहे हैं? मनुष्यों में बहुत श्रेष्ठ, आंखें हटने का नाम ही नहीं ले रही, इतने प्यारे लग रहे, इतने सुंदर लग रहे हैं। नारी विलोकई हर्ष हिए, निज निज रुचि अनुरूप। जितनी भी स्त्रियां हैं जनकपुर की, सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार देख रही हैं। हरि बोल। सब अपनी अपनी भावना से देख रही हैं। वहां पर जो विद्वानों की सभा थी, तिन प्रभु प्रगट विराट, तिन प्रभु विराट में दिशा। विदूषण, जो विदुष लोग बैठे थे, यानी विद्वान लोग बैठे थे, उनको तो भगवान का विराट रूप दिखाई दे रहा है। बहु मुख कर पग लोचन शीशा। बहुत सारी आंखें हैं, बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे पैर हैं, बहुत सारे मुख है, वो विराट रूप दिखाई दे रहा है। हरि बोल। योगिन परम तत्व में भाषा। जो योगी लोग बैठे थे, उन्हें परम तत्व स्वरूप दिखाई दे रहे। शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। और भक्त भी तो बैठे थे वहां। हरि भगतन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सम सब सुखदाता। इष्ट देव एव। भक्तों को ऐसे लग रहे हैं हमारे साक्षात इष्ट देव भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए। स्वयं सीता किस भाव से देख रही है वो अकथनीय है। सो स्नेह सुख नहीं कथनीय, उसका वर्णन नहीं कर सकते। जिसका जैसा भाव था वैसे देख रहा है। तो कह रहे राम जी तो एक ही है, फिर सबको अलग अलग नजर क्यों आ रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास को जवाब देना पड़ा यहां। जिनके रही भावना जैसी, हरि मूर्ति देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना थी, भगवान की मूर्ति उनको वैसी ही नजर आ रही है। भगवान अलग अलग नहीं, संत अलग अलग नहीं है, महापुरुष अलग अलग नहीं है, जो बातें आती हैं सामने वो अलग अलग नहीं है, लोग जो दिख रहे हैं ये अलग अलग नहीं है, पर सबको अलग नजर आते हैं। भाव शुद्ध करके, भाव निर्मल करके, भाव सुंदर बना करके जो सुनने को मिले उसे समझें, सुने, अपनाएं, तो मैं दावे से कह रहा हूं जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। भावना की आवश्यकता है। हृदय में सुंदर भाव उत्पन्न हो, सुंदर सुंदर भाव। भगवान श्री कृष्ण ने तो जो बोला, तो भगवान कृष्ण अलग नहीं है, भगवान कृष्ण का ज्ञान अलग नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की उस वार्ता को सुन करके अर्जुन को ज्ञान हो गया। अर्जुन के आंखों पर, दिमाग पर, हृदय पर जो पर्दे पड़े थे वो हट गए, लेकिन दुर्योधन को समझ में नहीं आया। वो उनको मायावी और छलियाई कहता रहा।
भगवान कृष्ण अलग नहीं है, भगवान कृष्ण का ज्ञान अलग नहीं है। अर्जुन को समझ आ जाए, दुर्योधन को समझ ना आए, धृतराष्ट्र को समझ ना आए, उल्टा वो बुराइयां करें उनकी, ये अपनी अपनी भावना का परिणाम है। मैंने आपको कल एक छोटी सी बात कही थी, याद करिए, आप अपने प्रसंग पर आएंगे हम। छोटी सी बात, जंगल में से निकल रहा है कोई आदमी और भयानक जंगल है, बियावान जंगल है, उसमें एक टूटा हुआ खंडर है। उस टूटी हुई बिल्डिंग को, खंडर को देख करके ध्यान लगाने की कितनी अच्छी जगह है, यहां तो कोई डिस्टर्ब ही नहीं करेगा। टाइम नहीं था, बेचारा चला गया। दूसरा आदमी आया, बोले चोरी करके छुपने की कितनी अच्छी जगह है, हरि बोल। वो भी चला गया। तीसरा आदमी वहां से एक दिन निकला, कहता है यार चोरी का माल, डकैती का माल छुपाने की कितनी अच्छी जगह है। वो भी चला गया। एक और आदमी वहां से निकला, बोले कुकर्म करने की कितनी अच्छा है, यहां तो कोई देखेगा नहीं। वो भी चला गया। एक और व्यक्ति वहां से निकला, कह रहा मेरे इलाके में मुझे पता ही नहीं था ऐसी बिल्डिंग भी है। आज तो अकेला हूं, कल पूरी फोर्स लेके आऊंगा, जरूर इसमें चोर डकैत छुपते होंगे। हरि बोल, जोर से बोलो। अब जंगल एक ही, टूटी हुई बिल्डिंग एक ही, लेकिन सबको अलग अलग नजर आ रही है। जरूर कोई की भावना उनके साथ जुड़ी हुई है। जिसके मन में कभी चोरी का रहा होगा, उसको चोरी की बिल्डिंग नजर आ रही है। जिसके मन में ध्यान लगाने की भावना रही होगी, उनका बड़ी अच्छी जगह है ध्यान लगाने लायक। जिसका चोरों और डकैतों से कोई संबंध रहा होगा, उसको वैसी नजर आ रही। कुकर्म की भावना के लिए एकांत स्थान ढूंढ रहा था, उसको वही नजर आई है। और जो पुलिस या सीआईडी से संबंधित था, उसको इस सब अपनी भावना अगर हमारी सुंदर नहीं है, तो चाहे अमृत भी बरसे, हम उसके लाभ से वंचित रह जाएंगे यार। तो सबसे पहले जो हम सुनना चाहते हैं, हृदय में बड़े सुंदर भाव हों, हमारे मस्तिष्क में जो पर्दे पड़े हुए हैं वो हटें, इसके द्वार खुलें, तब उसका लाभ मिलेगा। जो मैं हमेशा कहता हूं कि शहरों में पानी की बड़ी दिक्कत हो जाती है, हमारी यहां की तरह नहीं है। जैसे कि यहां हमारे पास बोरिंग भी है और हैंडपंप भी है और साधन भी हैं, वाटर लेवल भी बहुत ऊंचा है, वहां तो बहुत नीचे चला गया है, चिंता का विषय बना है। एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। लेकिन शहरों में लाइट भी 24 घंटे रहती है, पानी भी 24 घंटे रहता है, लेकिन कभी दिक्कत हो जाए तो बड़ी परेशानी। बहुत टाइम बाद ऐसी परेशानी हुई, कितने दिन हो गए पानी नहीं आया। हरि बोल। सब लोग परेशान, कपड़े, गंदे कपड़े को ढेर लग गया, बर्तन भांडों का भी ढेर लग गया, बिल्कुल गंदे पड़े हुए हैं, वो धोने लायक ही नहीं है पानी। पोछा लगाए कितने दिन हो गए, घरों में जो गमले वगैरह रखे थे वो भी सूखने लग गए, उनके पौधे सूखने लग गए, क्योंकि पानी डालने को नहीं है। पीने के लिए बोतलों को ले आते हैं। हरि बोल रहा, जैसे तैसे पीने का जुगाड़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब काम कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अचानक काले काले बादल आ गए, घनश्याम आ गए, उमड़ घुमड़ करके। बड़ी राहत मिली, चलो कुछ तो बरसेगा भाई, पीने के लायक तो कर लेंगे जुगाड़। ये बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, झाड़ू पोंछे के लिए, पेड़ों में पानी लगाने के लिए तो हो जाएगा कम से कम। बड़े खुश, छत के ऊपर ले जाकर के सब बर्तन निकाल निकाल के, जो कभी नहीं निकाले थे वो भी निकाल निकाल के ऊपर रख दिए। भगोने भी, कढ़ाइयां भी, डब्बे भी, और वो जो क्या कहते हैं, वो जो बड़े बड़े ड्रम टाइप, वो भी, यहां तक कि जग जुग सब जितने बर्तन थे सब ले जाके छत में रख दी। बारिश हुई और मूसलाधार बारिश हुई, 4 घंटे मूसलाधार बारिश। सड़कों के ऊपर पानी पानी हो गया, नदियां उमड़ घुमड़ के चलने लगी, सूखे पड़े तालाब लबालब भर गए, पानी 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 हो गया। बड़े खुश होके ऊपर गए, अब तो पानी की दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन जब ऊपर गए तो देखा सब खाली। हरि बोल। ऐसा कैसे हो सकता है, सारे बर्तन कैसे खाली हो जाए? हुआ ये कि जल्दीबाजी में आधे बर्तन उल्टे रखाए थे। हरि बोल। अब उल्टे बर्तन के अंदर तो पानी भरने वाला हरगिज भी नहीं है। जिसको मैं अपने शरीर रूपी बर्तन पर
एस पांडे ते कहना वा, उल्टी हो गई मती करके अपनी क्षति रोने लगा, साथी सारे जगे तू न जागा, बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, साथी सारे जगे तू न जा। उल्टी हो गई मति, जब मति उल्टी हो गई है, बुद्धि उल्टी, ये सुमति ना होकर के कुमति बन गई है, ये तो सब कुछ खत्म कर देगी हमारा। कोई अच्छे के लिए भी बात कहेगा तो दुश्मन नजर आएगा। कुमति की पहचान क्या है, उल्टी मति की पहचान क्या है? विभीषण ने कहा था रावण से, ओ रावण भैया नहीं, तेरी उल्टी मति हो गई है, तेरी कुमति पैदा हो गई। तब उर कुमति बसी विपरीता, बोले कैसे कह सकता है तू, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। जो हितैषी हैं वो तेरे को दुश्मन नजर आ रहे हैं, जो तेरे भले की बात कहें, तेरे हित की बात कहें, वो दुश्मन नजर आ रहे हैं, और जो तेरे जीवन को बर्बाद करने वाले हैं वो तेरे को दोस्त नजर आ रहे हैं। समझ ले, उल्टी मति, विपरीत मति पैदा हो गई है, जो कब पैदा होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश का समय करीब आता है तब उल्टी मति पैदा हो जाती है। ज्यादातर हमारे क्या होता है, वो तो हमारा लंगोटिया यार है। तेरा लंगोटिया यार कैसे, रात को रोज साथ बैठ के पीते हैं ना, वो यार है। आजकल वो वहां नहीं जा रहे आप, अरे क्या जाए, जब जाओ ज्ञान झाड़ना शुरू कर देता है। मतलब जो समझाए, जो बुझाए, जो हमारे जीवन को सही मार्ग दे, उससे कटने लग गए। हरि बोल, हरि बोल। वो दुश्मन जैसा नजर आ रहा है, और जो हमारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, वो हमें दोस्त नजर आने लग जाए तो समझ लेना कि हमारी विपरीत मति पैदा हो गई है। जो विनाश के कर, विनाश का तात्पर्य नहीं होता कि ये विनाश हो गया, वो विनाश हो गया। हमारी बुद्धि, अच्छी बुद्धि है, वो नष्ट हो रही है। हमारा अच्छा स्वभाव नष्ट हो जाएगा, हमारी अच्छी वाणी नष्ट हो जाएगी, हमारा अच्छा व्यवहार नष्ट हो जाएगा, हमारी अच्छी संगति नष्ट हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हरि बोल। तो आधे बर्तन उल्टे जल्दी जल्दी में रखा, या भरेंगे कहां से? 4 घंटे तो क्या, 40 घंटे भी हो, 4 महीने भी हो, बारिश तो एक बूंद भी आने वाली तो है ही। हरि बोल। बाकी बर्तनों का क्या हुआ? बाकी जो बर्तन में से, उनमें से काफी सारे बर्तनों का ढक्कन हटाना भूल गए थे। हरि बोल। अब जब ढक्कन ही नहीं हटाया तो पानी भरेगा कहां से? जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में बग गए, रगाए। बड़े बड़े डब्बे भी थे, बड़े बड़े ड्रम भी, लेकिन उसका ढक्कन तो हटाया ही नहीं। जब ढक्कन नहीं हटाया तो उसका लाभ क्या मिलेगा? एक बूंद पानी नहीं भरा उसमें। तो बाकी और जो बर्तन बचे थे वो बहुत पुराने थे, गले हुए थे। जब तेज बूंदें पड़ी, नीचे जो उसका तला था उसमें छेद हो गए, जंग लगा पड़ा था। जब छेद हो गए तो पानी टिकेगा कहां से? इतना बरसा लेकिन एक बूंद नहीं मिली। ऐसे ही संत, सदगुरु, महापुरुष, ग्रंथ रात दिन अमृत वर्षा कर रहे हैं, लेकिन हम लाभ से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि ये कमियां हमारे सामने आ जाती हैं। ये कमियां आ जाती हैं, भर ही नहीं पाता हमारे अंदर, आ ही नहीं पाता, एक बूंद नहीं आ पाता। अच्छा अच्छा भाव बना करके सुने, अपनी मूर्खताओं को दूर करके सुने, जीवन धन्य हो जाएगा। बात सिखाने वाले की अलग है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सीखने वाले की। याद रखना, हरि चैतन्य के पास क्या है और कितना है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है, सारी दुनिया ऐसे नहीं पागल सुनने के लिए। हरि चैतन्य के पास क्या है और कितना है, संतों महापुरुषों के पास क्या है और कितना है, ग्रंथों में क्या है और कितना है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। पर तुम उनसे ले कितना सकते हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या ले रहे हो? रामायण एक एक अनमोल शब्द हमारे सामने रख रही है। गीता एक एक अनमोल शब्द हमारे सामने रख रही है। पावन गुरु ग्रंथ साहब, कोई भेदभाव जो नहीं है, सांझी वाणी एक एक शब्द अनमोल हमारे सामने रख रही है।
हमारे वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद एक एक अनमोल शब्द हमारी जिंदगी को अनमोल बना दें। वो शब्द जो अनमोल है हमारी जिंदगी को अनमोल बना सकते हैं। लेकिन हम सारे लाभ से वंचित हैं क्योंकि गुणग्राही नहीं बन पाए। अरे हम जिसको कूड़ा समझ के फेंक देते हैं ना कूड़े के ढेर में, वहां भी देखना कुछ लोग लगे होते हैं, कुछ उनको वहां भी अपने मतलब की चीज नजर आ जाती है, अपना रोजगार नजर आ जाता है। हालांकि बहुत बुरा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे उसमें से कूड़े में से बीन रहे हों, जाकर के कबाड़ी के यहां बेच रहे हों। बहुत दुख होता है अभी भी ऐसी स्थितियां देख करके। लेकिन कहने का भाव यह है कि कूड़ा जो आपकी निगाह में बेकार था लोग उसमें से भी चुन लेते हैं, तो तुम तो अनमोल अमृत में से कुछ न चुन पाओ तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या है। लेने की बात है, तुम क्या ले रहे हो। अगर कहीं आपको लगे कुछ ये ठीक नहीं था, बाकी तो सब ठीक है, अरे तो छोड़ दे उसे। जब लाखों की भीड़ होती है महाराज जी के दर्शन भी करीब से नहीं होते। महाराज जी के हाथ के प्रसाद की तो बहुत दूर की बात है। अब जिसमें उसको किसी को मिल गया, अगर महाराज जी के हाथ का प्रसाद मिल गया तो सारा खाना चाहिए ना, पर टॉफी दी, वो ऊपर का कागज हटा दिया उन्हें। हरी बोल। केला पकड़ाया, छिलका उतार के अलग कर दिया। हरी बोल, जोर से बोल। संतरा पकड़ाया, ऊपर का भी छील दिया, अंदर जो वो गुठलियां निकली वो भी निकाल के फेंक दी, बीज जाए। सारा तो नहीं खाया ना, बेकार कुछ भी नहीं है इसमें। लोग संतरे के छिलकों का भी उपयोग करते हैं, लोग केले के छिलकों का भी उपयोग करते हैं, उसमें से जो बीज निकल रहा है उसका भी उपयोग करते हैं। लेकिन तुम्हारी निगाह में जो बेकार था तुमने छोड़ दिया, बाकी खा लिया, बात खत्म। जो बेकार था उसकी आलोचना में तो नहीं लग गए ना। बोलो, अगर तुम्हें कुछ अच्छा ना लगे, तुम्हारी अल्पमति से, इतने तुम महान नहीं हो, अल्पमति से अगर कुछ अच्छा ना लगे वहीं छोड़ जाओ। बहुत कुछ अच्छा है उसे लेकर के जाओ, अपने जीवन को धन्य करो। हरि बोल। बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, पर हम गुणग्राही बने तो सही। पुराने लोग कहा करते थे, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, पर वो अपावन ठोर पे कंचन तजे न कोई। सोना हीरा जवाहरात जो तुम्हारी निगाह में कीमती है, गिर जाए कहीं, गंदगी में गिर जाए, टॉयलेट में भी गिर जाए, छोड़ोगे उसे? सफाई वाला आएगा इसका इंतजार करोगे? जो इतनी नफरत करते थे, एकदम हाथ डालेंगे अंदर, निकाल लेंगे। हीरे की अंगूठी है, नीचे ना चली जाए कहीं, गंदगी में भी नहीं छोड़ते हो जो तुम्हारी निगाह में कीमती है। तो जो इतनी अनमोल चीज है, वो ज्ञान, वो विचार, अगर कहीं नीच से भी मिले ना, जो तुम्हारी निगाह में नीचे, वहां से भी लेकर के अपने जीवन को धन्य करने की कोशिश करते हैं लोग। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच में हुए, लेकिन मूर्खता की वजह से, उसी रामायण में हमसे कहा कि मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सम। समझाने वाला कौन है इसका महत्व तो कम हो जाता है समझने वाले से भी। साक्षात ब्रह्मा जी भी गुरु बन के आ जाएं, और ब्रह्मा जी तो क्या, ब्रह्म भी आ जाए, पर ब्रह्म भी आ जाए, लेकिन अगर मूर्ख आदमी के सामने सुना रहा है, उसके पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले विरंच सम। फूलई फरई न बेत, यद्यपि सुधा बरसई जलधि। बिल्कुल बेकार है। कृष्ण वही है, लेकिन दुर्योधन को स्वयं दूत बनकर के सभा में जा रहा है। धृतराष्ट्र के समझ में नहीं आई बात, शकुनी के समझ में नहीं आई बात, दुशासन के समझ में नहीं आई बात, दुर्योधन के समझ में नहीं आई बात। कृष्ण के ज्ञान में कहीं कमी हो गई क्या? कृष्ण में कहीं कमी हो गई क्या? हरि बोल, जोर से बोलो। हमारे ग्रंथों ने 3 काम हमें कहे जीवन में जरूर कर लेना। सार रूप में बता रहा हूं, सार रूप में 3 काम जरूर कर लेना बस, क्योंकि बाकी सब उसका दिया हुआ है। हमें कुछ जो करना है, वो क्या करना है, इसे जान लो। मैं नहीं, मेरा नहीं,
ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, पर मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं और मेरा कहने वाला ये मन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का। किसी की अमानत है हमारे को, अमानत में खयानत करना ये किसी नेक इंसान का काम तो नहीं हो सकता है। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। याद रखना इस बात को, जो कुछ भी मिला है ये हमेशा किसी के पास रहा है। कभी कब साथ छोड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जितना कुछ भी मेरे पास है, मेरा घर, मेरा बार, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, एक एक करके सब है। कोई न निभयो साथ, कहो नानक भज हरि मना, एक टेक रघुनाथ। संग सखा सब, एक एक करके सब खिसक लिए। कब कौन साथ छोड़ जाए पता ही नहीं है। किसी की मां साथ छोड़ गई, किसी का पिता साथ छोड़ गया, किसी का भाई साथ छोड़ गया, किसी की पत्नी साथ छोड़ गई, किसी का पति साथ छोड़ गया, किसी की औलाद साथ छोड़ गई, किसी का मित्र साथ छोड़ गया, किसी का कोई, किसी का कोई, किसी का कोई। दुनिया में हर एक के साथ है। अरे छोड़ो दुनिया को, अपने ऊपर आ जाओ ना। इतने प्यारे बाल दिए थे, हमेशा रहेंगे है? हमेशा रहेंगे? रहेंगे? धीरे धीरे बड़े झड़ रहे हैं, गंजा। हरि बोल। हमारे महाराज जी ना देखो 37 साल से हम देख रहे हैं, वैसे के वैसे ही हैं, पर ना थोड़े बाल थोड़े कम हो गए। हरि बोल, जोर से बोलो। हरि बोल, जोर से बोलो ना। बाल चाहे कम हो जाए पर बच्चे बहुत हैं और बढ़ते जा रहे हैं। हरि बोल। हाँ, आपका परिवार बहुत बड़ा परिवार है। हरि बोल। गर्व होता है अपने बच्चों पर। अगर बच्चे महाराज जी पर गर्व करते हैं तो महाराज जी को भी अपने बच्चों पर बहुत गर्व का अनुभव होता है। तो ये बाल हमेशा साथ देंगे क्या? बोलो। ये आंखें हमेशा साथ देंगी? पता नहीं, अब दिखना कम, बहुत नजर कमजोर होती जा रही है। इतना चश्मा लगाया, फिर इतना मोटा चश्मा लगाया, इतना मोटा चश्मा लगाया, फिर इतना मोटा चश्मा लगाया, फिर ऑपरेशन कराया, फिर लेंस डाला, फिर ये करा वो करा। हरि बोल। बाल हमेशा साथ, ये खाल हमेशा साथ। बिल्कुल ऐसे अब तो झुर्रियां पड़ गई। हरि बोल। बाल भी हमेशा साथ नहीं निभाएंगे, ये खाल भी हमेशा नहीं निभाएगी। और ये बाल के नीचे अंदर एक दिमाग भी है, वो भी हमेशा, लोग कहेंगे सठिया गया अब तो। हरि बोल, जोर से बोलो। वो भी हमेशा साथ नहीं निभाएगा। आंखें भी हमेशा साथ नहीं निभाएंगी, कमजोर होती जाती हैं। कान भी हमेशा नहीं, अब ऊंचा सुनने लग गए हैं। भैन जी ठीक हो? अब समझ में तो आ नहीं रहा। हाँ, बैंगन लाई हूं। भैन जी बाल बच्चे ठीक है, पड़ता बना के खावांगी। पता ही नहीं क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। ये हंसने की बात नहीं है, खाली हम सबको सतर्क होना है। ये एक के साथ नहीं है, किसी का मजाक मत उड़ाना। ये कभी हमारे साथ भी है। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। मत हंस कभी, ना जाने कल को तेरा
क्या हाल हो यहां पर, ना जाने कल को तेरा। क्या हाल हो यहां पर, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहां पर, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को। न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल, ने कल को तेरा क्या हाल। परमात्मा सबको सुख दे, समृद्धि दे, खुशहाली दे, निरोगता दे, मैं प्रार्थना करता हूं। पर ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहां पर, क्या भरोसा श्वासों का। कर जाओ काम ऐसा हो नाम इस जहां पर, कर जाओ काम ऐसा हो नाम इस जहां पर। ओ हंस जैसा जीवन चाहता है ए बशर तू, ओ चाहता है ए बशर तू। चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहां जहां पर, चुन ले गुणों के मोती बिखरे जहां जहां पर। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या। कर कर्म इतना ऊंचा हो जो बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा जो बुलंदियों को छू ले। इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या। शिक्षा पे तेरी सतगुर जिसने अमल किया है, शिक्षा पे तेरी जिसने अमल किया है, पहुंचा है वो जगत में रहमत के आसमां पर। पहुंचा है वो जगत में रहमत के आसमां पर। श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। श्वासों का क्या भरोसा, ओ श्वासों का क्या, श्वासों का क्या भरोसा। हरि बोल। तो दुनिया में किसी ने हमेशा किसी का साथ निभाया ही नहीं, एक उदाहरण नहीं है, और दुनिया क्या निभाएगी। तुम्हारा अपना शरीर देख लो ना, बाहर की छोड़ो, बाल साथ छोड़ जाते हैं, खाल साथ छोड़ जाती है, दिमाग धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, हाय मेरे से कैसे हो गया, मैं तो पता नहीं, मेरे को तो अजीब सा उस पता नहीं क्या हो गया।
समझ ही नहीं आ रहा। कान साथ छोड़ जाते हैं, आंखें साथ छोड़ जाती हैं। कितना दर्द सहन किया, सारी सारी रात जागे, कितने कितने ट्रीटमेंट कराए, पर एक दिन मुंह का पिंजरा खाली कर गए। कौन? दांत। हरी बोलना, सब निकल गए एक दिन। इनके चक्कर में हमने कितनी रातों की नींद खराब करी थी, पर इन्होंने साथ ही नहीं निभाया हमारा। जिन्ना दंदा दी पीड़ तू पाली, एक दिन कर गए मुंह दा पिंजरा खाली। हरी बोल, ये सब साथ छोड़ जाएंगे। जवान भी ऐसी टेढ़ी हो जाती है, धीरे 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 बोलते कुछ है, समझ में कुछ आता है? हरी बोल। कमर साथ छोड़ जाती है, एक घुटने साथ छोड़ जाते हैं। पहले कभी सत्संगों में कुर्सियां लगती थी, अब लगानी पड़ती हैं, क्योंकि इतने प्यार से आते हैं, इतनी श्रद्धा से आते हैं, इतनी भावना है इनकी सत्संग सुनने के लिए। लेकिन क्या करें, घुटने मजबूर हो गए, अब नीचे बैठ ही नहीं सकते, ये साथ छोड़ गए। और एक एक अंग की तो बात छोड़ो, एक दिन आता है शरीर ही साथ छोड़ जाता है। किसी ने नहीं साथ निभाया कभी, दुनिया ने हमेशा किसी का साथ निभाया नहीं, और मेरे संतों ने, सदगुरु ने और परमात्मा ने किसी का साथ छुड़ाया नहीं। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, हम अपनी गलतियों से दूर होते हैं, वो कभी हमसे दूर नहीं होते। हम उन्हें दूर कर बैठते हैं, अपने कर्मों के कारण दूर कर बैठते हैं, अपनी गलतियों के कारण कर बैठते हैं, लेकिन वो कभी हमसे दूर नहीं। एक वही तो है जिसको अपना हम सच्चा साथी कह सकते हैं, दूसरा नहीं है। मेरा सदगुरु, मेरा परमात्मा कभी मेरे से दूर नहीं हो सकता, अंग संग रहता है। कदम कदम पर साथ निभाया है तो एक उसने साथ निभाया है, और कौन साथ निभा रहा है? हरि बोल। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस शान से, पर लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। मैं और मेरा कहने वाला ये मन भी किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। हरि बोल, जोर से बोलो ना। तो अकड़ काहे की करे आदमी? जवानी भी हमेशा साथ नहीं रहती, ताकत भी हमेशा साथ नहीं रहती। रामायण में सुंदरकांड ना पढ़ते हो, माता सीता वरदान दे रही हैं, माता सीता आशीर्वाद दे रही हैं, और हनुमान जी खुशी नहीं हो रही। बताओ, कोई मामूली बात है? जगत माता सीता आशीर्वाद दे रही हैं और हनुमान जी के चेहरे पर एक खुशी की लहर नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे मतलब का आशीर्वाद है ही नहीं। हरि बोल। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो हुतात बल शील निधाना। पहला आशीर्वाद दिया, जाओ बेटे ताकत के भंडार हो जाओ। पवन पुत्र हनुमान जी कहते हैं, माता ताकत तो राक्षसों में भी कम नहीं है, पर ऐसी ताकत जो दूसरों को सताने के काम आए, धिक्कार है ऐसी ताकत। मुझे नहीं चाहिए ऐसी ताकत, मुझे नहीं चाहिए ऐसी ताकत। माता सीता आशीर्वाद दे रही है, चेहरे पर एक मुस्कुराहट नहीं है, एक खुशी की लहर नहीं है। उल्टा आगे से ये कह रहे हैं, ये क्या आशीर्वाद है? हो तात बल, ताकत के भंडार हो जाओ। बोले ताकत तो जो शक्ति परेशान पर पीड़ना आए, जो दूसरों को सताने के काम आए, ऐसी ताकत का क्या करना है? तो माता कहती हो तात बल शील निधाना। ताकत भी हो, ताकत के साथ शील हो। तुम ताकत का दुरुपयोग न करो, बल्कि निर्बलों के सहायक बनने की कोशिश करो। हनुमान जी अभी भी खुश नहीं हुए। बोले माता चलो ताकत आ गई, पर कब तक रहेगी? जिस दिन बुढ़ापा आएगा ना, ताकत सब निकल जाएगी। ये जो ऐसे तन के चलता था, अब यूं हो जाएगा धीरे धीरे। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। बड़े बड़े ताकतवर भी एक दिन, हरि बोल,
ये होता है और क्या होता है? कहां चली जाती है वो ताकत? ये ताकत हमेशा नहीं रहती। तो ऐसा वरदान दो जो मेरे हमेशा यहां भी साथ निभाए। और माता कहती हो तात बलशील निधाना अजर, जाओ अजर हो जाओ, यानी बुढ़ापा नहीं आएगा तुमको, जाओ ताकत हमेशा रहेगी जो मैं कह रही हूं। बोले मां एक दिन मरूंगा तो सही, तब आपका आशीर्वाद तो यहीं रह जाएगा। बोले अजर अमर, जाओ अमर हो जाओ, तुम्हारी कभी मृत्यु भी नहीं होगी। हनुमान जी अभी भी खुश नहीं हुए, कहते हैं अगर मैं ना मरा ना, ऐसा ना हो कि ये जीवन भार बन जाए। 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल 200 साल आदमी को जीना कई बार इतना भारी होता है कि आदमी जानबूझ के अपना जीवन खत्म करने की कोशिश करता है, आत्महत्या जैसा घोर अपराध करने की कोशिश करता है। जबकि आत्महत्या करने से कोई दुखों का अंत नहीं हो जाएगा, अपराध करता है। ये जीवन पालना इतने संभालना इतना मुश्किल हो जाता है। 100 साल का और अमरता का वरदान, और अमरता का वरदान मिल गया, अब मैं चाहूं तो नहीं मर पाऊं। हरि बोल, ये तो और मुसीबत ना बन जाए कहीं, ये मेरा जीवन किसी पर भार ना बन जाए, मुसीबत ना बन जाए कहीं। तो मां कहती है नहीं पुत्र, हो हुतात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुतो, तुम्हारे अंदर हर गुण होगा, जाओ हर गुण होगा तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अपने ऊपर भी जीवन भार नहीं बनेगा और किसी के ऊपर भी भार नहीं बनेगा। जाओ, तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाइयां होंगी, हर कोई तुम्हें अपना बनाने की सोचेगा, हर कोई तुम्हें अपने करीब लाने की सोचेगा, हर कोई तुम्हें अपना समझेगा। ये जीवन भार नहीं बनेगा तुम्हारे ऊपर। तो पवन पुत्र हनुमान जी मन ही मन में कहते हैं, भगतहीन सब गुण गण कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। ठीक है माता, सारे गुण भी आ गए, सारे गुण भी आ गए, लेकिन भक्ति के बिना तो गुण सब बेकार हैं। सब्जी बड़ी स्वाद देखने में इतनी सुंदर लग रही है, सुंदर, ऊपर बढ़िया सा कलर भी दिखाई दे रहा है, घी भी ऊपर तैर रहा है, हरि बोल रहा, इतना दिखने में बड़ी सुंदर लग रही है, लेकिन नमक डालना भूल गए। अब हर कोई तो हरि चैतन्य तो है नहीं, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, हरि चैतन्य तो नहीं है हर कोई है? फिर बाद में कहेंगे हाँ तो पिक्कल खवा देता, पता ही नहीं लगा 4 बार नून पा देता। हरि बोल रहा, 4 बार नमक डल गया, हमें पता ही नहीं लगा। और महाराज जी कह रहे हैं बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है, बहुत स्वाद है। कितना भी सुंदर खाना हो उसमें नमक डालना भूल जाओ, स्वाद लगेगा? बोले ऐसे ही जिंदगी में सारे गुण हो और भक्ति ना हो, सब बेकार है, फीका खाना, फीका। भगतिहीन सब गुणगण कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। हनुमान जी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं, इतने वरदान सुनने के बाद भी। अब रामायण का चमत्कार देखो शब्दों का, माता समझ गई। अब कहती है अजर अमर गुण निधि सुत हो, देखा कोई खुशी नहीं है, तो अब कहती हैं करऊ बहुत रघुनायक छो, हे पुत्र तेरे ऊपर भगवान अत्यंत कृपा करेंगे। बस अत्यंत कृपा, कृपा नहीं अत्यंत कृपा करेंगे। अगली चौपाई का चमत्कार देखो आप शब्दों का, करही कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान। पर जैसे ही कान में आवाज आई भगवान कृपा करेंगे, अब तो नाचने लगा मेरा पवन पुत्र हनुमान, मगन होकर के नाचने लगा। ये जब मिले तो है ना, अगर तू नहीं मिला, तेरी कृपा ना मिली, सब कुछ भी मिला बेकार है। मैं गाने नहीं गाता हूं, लेकिन पुराने जमाने का वो गाना भजन से कम नहीं है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिली भी तो क्या है, एक तू ना मिला। ए मेरे सदगुरु, ए मेरे परमात्मा, अगर तू ना मिला, तेरी कृपा भी ना मिली, तो सब कुछ बेकार है, सब पाके भी कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी सब एक दिन खत्म हो जाएगा। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाए रही पाई बिन पाई।
परमात्मा से विमुख होकर के खूब संपत्ति भी मिल जाए, बिल्डिंगें बन गई, गाड़ियां हो गई, बैंक बैलेंस हो गए, फैक्ट्रियां खुल गई, सारा कुछ हो गया, पर एक दिन इस सब ने खत्म होना है। हरि बोलना कैसे हो हम नहीं जानते। ये ऐसी चीजें हैं जो एक दिन, हरि बोल, जो मिला है वहीं पर आ जाओ। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाएगा कोई पता नहीं है। जो कुछ मिला हुआ है इसकी कदर करना सीखो, इसका सदुपयोग करना सीखो, इसका दुरुपयोग तो बिल्कुल भी मत करो। पता नहीं कब चला जाए। ये शरीर मिला है तो, श्वासें मिली हैं तो, साधन मिले हैं तो, शक्ति मिली है तो, सामर्थ्य मिली है तो, इसका दुरुपयोग मत करना कभी। तो कब बिछुड़ जाए कोई राज कह सकता नहीं, जिंदगी का ये खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। मैं जो कहना चाह रहा था इस भजन के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से, कि जीवन में 3 काम जरूर करना, बस जो मैंने शुरू की थी बात, जो कई दिन से हमारा प्रसंग चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए 3 काम करने हैं। कौन जरूरी? वो 3 काम कौन से हैं? जग की सेवा, बोल, जग की सेवा, खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए, साधना के पथ पे ये साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जग की सेवा, जग की सेवा का तात्पर्य ये सारे संसार की सेवा है, क्योंकि हर एक की अपना अपना जग की परिभाषा अलग है। मेरी दुनिया तो भैया मेरा परिवार ही है, लोग कहते हैं, नहीं कहते? मेरी दुनिया तो भाई मेरे दोस्तों में ही है, मेरी दुनिया तो यही है, मेरी दुनिया तो यही है। अपनी अपनी दुनिया की परिभाषा सबकी अलग है। मैं नहीं कह रहा कि सारी दुनिया मतलब सारी दुनिया की करो, लेकिन जब कर सको, जहां कर सको, जितनों की कर सको, जैसे कर सको, सेवा का मौका आए तो जाने मत देना कभी अपने हाथ से। माता पिता की सेवा मिली है तो छोड़ना मत कभी अपने हाथ से। ये ना हो कि बाद में पछतावा, अरे निकल गए, अब तो हमारे पास है ही नहीं, अब किसकी करें। बड़ा दुख होता है उस समय जब एक मां के पेट में 6 बच्चों को, 7 बच्चों को जगह मिल सकती है। अभी पीछे 7 बच्चे पैदा हुए एक मां के पेट से इकट्ठे, और 7 जिंदा हैं। आपने न्यूज में देखा होगा। 7 बच्चे के लिए जगह है पेट में, लेकिन 7 बच्चों की कोठियों में मां बाप के लिए जगह नहीं है। यार इससे बड़ी शर्म की बात और क्या है। हर चीज का बंटवारा करने को तैयार हैं और हर चीज मेरे को ज्यादा मिल जाए इसके लिए तैयार हैं, पर मां बाप उसको मिल जाए, हरि बोलना ना भैया तू ले जा, कोई बात नहीं, मम्मी पापा को तू ले जा, कोई बात नहीं, मेरा दिल बड़ा बड़ा है, ले हरि बोलना। बाकी एक एक सुई तक चाहिए, लेकिन माता पिता का जब बंटवारा हो, तू ले जा, तू ले जा, तू ले जा। जबलपुर नाम सुना है आपने, मध्य प्रदेश में? मैं प्रोग्राम में गया हुआ था तो वहां के अखबार में छपा किसी का उदाहरण, छोटा सा। वो व्यक्ति 80 साल के ऊपर, बुजुर्ग, बिल्कुल हाथ पैर अच्छे हिलते भी नहीं थे, और 75 साल की उसकी पत्नी, पर स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। वो बनाती थी, वो लाके बेचता था।
हालत ऐसी हो जाती थी बेचारों की कि उठ नहीं पाते थे, कितने कितने दिन खाना नहीं खाते थे, भोजन नहीं करते थे कहीं। तो एक दिन चाय बेच के आ गया, तो घर में आया, पत्नी से कहने लगा भाई चाय थोड़ी सी और बना दे। तो उनका हिम्मत तो नहीं है, चलो बनाती हूं। तो दोनों रोने लग गए, कह रहे आज हमारी औलाद होती तो कितना अच्छा होता, हमारी औलाद होती, कम से कम इस उम्र में आके हमें धक्के ना खाने पड़ते, अब कम से कम 2 रोटी हमें बिठा के खिलाते तो सही। हे भगवान तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमें औलाद नहीं दी। लेकिन बुढ़िया तब तक चाय बना के ले आई, वो चाय लेकर के गया, कांपते कांपते शरीर से जाके बेच रहा है बेचारा। और वहां पर क्या देखता है, एक बिल्कुल बुजुर्ग आदमी बैठा हुआ है, उससे भी ज्यादा बुजुर्ग, जिससे हिला डुला भी नहीं जा रहा। वो पास में गया, उन्होंने कहा भाई साहब आप कौन हैं? बोले मेरा नाम ये है, मैं वहां से आया हूं। तो भाई साहब ट्रेन तो अब कोई आने का टाइम ही नहीं, तो आप यहाँ पे क्यों आए हो? मैं तो बोले भाई साहब सुबह का बैठा हुआ हूँ, मैं आपको देख रहा था, चाय 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 करते बेच रहे थे, आपकी निगाह नहीं गई होगी भीड़ में, मैं तो सुबह से बैठा हूँ। तो क्यों बैठे हो यहाँ पर? बोले भाई साहब मेरे बड़े बेटे ने कहा है ये कागज ले जाओ, और जबलपुर में जो छोटा भाई रहता है ना, अब वो आपको रखेगा और वो स्टेशन पे आपको लेने आ जाएगा, हमारी फोन पे बात हो गई है। और अगर बाई चांस वो ना आ पाए तो किसी रिक्शे वाले को ये एड्रेस दिखा देना, और ये कागज पे लिखा हुआ है, तो वो आपको आप उनके घर पहुंचाया आएगा। उन्होंने कहा कागज तो दिखाओ, मैं एड्रेस देखूं कहां का है। उस पर लिखा था जो भी इस कागज को पढ़े, कोई पास में वृद्धाश्रम हो तो उसमें छोड़े हमें। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए, कह रहे परमात्मा तेरा शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, ऐसी औलाद से तो ना होना कहीं अच्छा है। इसके 2 बेटे हैं, एक बेटा घर में से भेज रहा है, दूसरा बेटा स्टेशन पर लेने नहीं आया है, मां बाप इस उम्र में धक्के खा रहे हैं, इससे तो ना होना कहीं ज्यादा अच्छा है। क्या करना है ऐसा? बेटियां दामाद ले गए, बेटे अपने हुए ले गए, बुढ़े बुढ़िया फिर वहीं के वहीं है। हरि बोल। परमात्मा करे सबको औलाद दे, अनेक दे चाहे एक दे, पर नेक दे, इतना मैं जरूर कहूंगा। इससे तो ना होना अच्छा है कहीं। परमात्मा पर दोषारोपण मत करना, वो कभी भी बुरा नहीं करता किसी का भी, बहुत सोच के करता है, इतना याद रखें। हमें पता नहीं चलता है, हम उसके विधान को समझ नहीं पाते हैं। डॉक्टर के विधान को समझ जाते हैं, उसको कभी दोष नहीं देते। इसने मीठी गोली दी, हमारी भलाई होगी, कड़वी गोली दी है, हमारी भलाई होगी। इसने चीरा लगाया, हमारी भलाई होगी। इसने ऑपरेशन करा, हमारी भलाई होगी। जहर आगे फैलने लगा, अंग भी काट के फेंक दिया, तो मन में दुर्भावना नहीं आई, हमारी भलाई के लिए तो कर रहा है। पर माता पिता के विधान को नहीं समझ पाते हैं, अपने सदगुरु के विधान को नहीं समझ पाते हैं, परमात्मा के विधान को नहीं समझ पाते, इसलिए बात बात पर दोषारोपण करते हैं। कभी अंतरात्मा से गहराई से सोच के देखना, आपके अंदर से एक ही आवाज आएगी, तेरे जैसा अपना कोई और हो ही नहीं सकता है। तभी मैं हमेशा एक वाक्य कहा करता हूं, याद करो, ये दुनिया लाख कहे ना मैं हूं ना मैं हूं ना मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना, ये कब साथ छोड़ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ये दुनिया लाख कहे मैं हूं ना मत समझना, लेकिन संत और सदगुरु और परमात्मा ये ना भी कहें तो आपको लगना चाहिए वो कह रहे हैं मैं हूं ना, घबरा मत, आगे बढ़ आगे। जग की सेवा, बोलो, जग की सेवा से तात्पर्य जितनों की कर सको, जब कर सको, जहां कर सको, जैसे कर सको, सेवा करने की कोशिश करना, यह भी भजन है हमारा। बड़े किस्मत वालों को सेवा मिलती है। आप सुंदरकांड में पढ़ते हो तो हनुमान जी जब सेवा के मार्ग पर चलते, चले वो हर्ष ही धरी रघुराय, हर्षित होकर के यानी खुश होकर के सेवा के मार्ग पे चल रहे हैं। जब और कोई नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं, तो मैं ही रह गया हूं। इतने लोग थे, इतनी सेना में, अंगूठी मेरे को पकड़ा दी। हरि बोल, अरे कितनी किस्मत की बात है। हरि बोल, मेरा पवन पुत्र जानता है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ऐसे नहीं कहा है उन्हें। इतनी किस्मत है मेरी। हम किन महापुरुषों की औलादे हैं, गर्व से कह सकते हैं
आपके तो चार चार बेटे, चारों के चारों शहीद हो गए। चार गए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। कौरे मन छोटा ना कर, सिख कौम जिन्नी आएगी वो तेरी औलाद है। कभी भी पुकारनगे तो मां का नाम तेरी जगह। आज भी हम कौर बोलते हैं। किसी से पूछो कि कौर नाम क्यों लिखते हो आप? पिता की जगह दशमेश का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है, तो सिंह करके लिखते हैं। हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। हमारे तो जरा सी को जो अभी देखो ना, वो वीर अमर शहीदों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन परिवारों की हालत को सोचो आप। फिर भी गर्व से कह रहे हैं कि हमारे और जो बच्चे हैं उनको भी सेना में भर्ती कराएंगे। वाह, सल्यूट करने को मन करता है। हौसला कितना बड़ा है, जज्बा कितना ज्यादा है और भरोसा कितना ज्यादा है। अंदर घुस करके मार क्या है, हरि बोलना। जोरदार तालियों से स्वागत। और ताकत को पहचान गया, अब हमारे पायलट को भी वापस कर रहा है। भारत माता की वंदे वंदे। सेवा करो तो माता पिता की सेवा मिले, खुश होके करो। बड़े बुजुर्गों की सेवा मिले, खुश होके करो। संतों महापुरुषों की, धर्म की, सदगुरु की, परमात्मा की सेवा करने का मौका मिले, इस राष्ट्र की सेवा करने का, अपने सौभाग्य मानते हुए करने की कोशिश करो। कितने किस्मत वाले हैं। रामायण में एक शब्द आते, एक चौपाई बड़ी अच्छी आती है। रावण से कह रहा है, रावण महाराज, वो जो सेना आई है ना, नाथ कटक महा सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते रण माही। वो एक बंदर की बात क्या कर रहे हैं आप? उस सेना के अंदर एक भी बंदर ऐसा नहीं है जो आपको और आपकी लंका को जीत करके ना दिखा सके। फिर भगवान तो राई को पर्वत कर दे, पर्वत को राई कर दे, वो तो किसी को भी हनुमान बना दे। पर हनुमान जानता है ये सेवा मेरे को मिली है, ये मेरा परम सौभाग्य है। हर एक को सेवा भी नहीं मिलती है, याद रखना। ना मिलती है और ना हर कोई कर पाता है। जग की सेवा, बोलो, खोज अपनी। तीन ना भी कर पाए ना, तीन काम, तो इस बार के प्रसंग में कम से कम पहला तो करेंगे, जग की सेवा। इस पर चर्चा करेंगे। खोज अपनी, अपने आप की खोज करो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, क्या करना है, क्या करना था, क्या कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं इसका परिणाम क्या होने वाला है। दुनिया की सारी खबर है हमें, लोगों की सारी खबर है हमें, पर अपनी खबर नहीं है। समाचार तो जगत के पढ़े सुने दिन रात, पर अपनी तुझको खबर नहीं, ये अचरज की बात। अपने बारे में पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरों का होगा तो ऐसे मारेंगे, कैसा ज्ञान देखो उनका, बाबा। दूसरों का मजाक उड़ाना, अरे देखो उनके बच्चों को देखो कैसे, अपनों को पर्दा डालेंगे जब बिल्कुल गंदे हो। हरि बोल। उनके कर्म देखोगे तो शर्म को भी शर्म आ जाएगी, लेकिन अपनों पर पर्दा डालेंगे, दूसरों का मजाक उड़ाएंगे। हरि बोल। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो तो भाई भगवान, पता नहीं है की होएगा। हरि बोल। तेरा क्या होगा, सोचा कभी है? जग की सेवा खोज अपनी, और प्रीति उनसे कीजिए, क्योंकि प्रेम करने के लायक उसके अलावा कोई है ही नहीं।
जिन प्रेम कियो तिन्ही प्रभु पायो। प्रेम करने के लिए उसके जैसा है ही नहीं कोई, और उसके अलावा कोई है ही नहीं। उसके नाते सबसे प्रेम करो, बाकी और बेकार उसकी बजाय और प्रेम करोगे तो एक दिन धोखे के अलावा कुछ हाथ नहीं आने वाला है। कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, फिर ऐसे रोते गाते फिरोगे, हरि बोलना। इसमें खुशियां है कम, बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार, हरि बोल। अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कितना किया, उनसे प्यार करो ना। सदगुरु तुम्हें सच्चे अर्थों में इंसान बनाता है, उससे करो ना प्यार। जिसने ये हमें जन्म दिया है, जिसने इस लायक बनाया है, करो ना उससे प्यार। हाँ, फिर उसके नाते सबसे प्यार करो, क्योंकि इनसे भी हम प्यार तभी तक करते हैं जब तक वो इनके अंदर बैठा हुआ है। जिस दिन वो निकल जाता है तो कौन प्यार करता है, कौन लिपटता है, कौन झिपटता है? फिर तो ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो, जल्दी करो भाई। है? जिसको कभी दूर करने को मन नहीं करता ना, अब जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो। क्या आ गया ऐसा? जिससे चिपकते थे अब डर लगने लग गया है। 10-5 दिन अगर घर में किसी मजबूरी में रखना पड़ जाए तो कहीं भूत ना बन जाए, हरि बोलना। ये वही है, ये जिसकी जरा सी चीख पर हम रो पड़ते थे, आज अपने हाथों से जाके आग लगा देते हैं उसे। क्या परिवर्तन आ गया है? कुछ परिवर्तन नहीं है, इतना ही परिवर्तन है कि उसके अंदर जो बैठा था वो निकल गया। इसका मतलब हम इससे प्यार नहीं करते थे, जो इसके अंदर बैठा था उससे प्यार करते थे। है ही नहीं दूसरा कोई। संत महापुरुष सारी दुनिया से प्यार करते हैं, किस लिए? दुनिया की वजह से नहीं, दुनिया के मालिक की वजह से प्यार करते हैं। वो तुम्हारे अंदर बैठा है, इसलिए आप सबसे प्यार करते हैं, बिना किसी भेदभाव के प्यार करते हैं। उनकी कृपा सबके ऊपर निरंतर बरस रही है। अब तुम जिंदगी भर रोते रहो तो तुम्हारे दुर्भाग्य हैं। एक बूंद ही मिल जाए, मन की कली खिल जाए। वैसे सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात तेरी कृपा बरस रही है, पर एक बूंद। अब बरस रही हो तो फिर एक बूंद क्यों चाहिए? इसका मतलब तुम बाहर नहीं निकले हो, अंदर बंद पड़े हुए हो। बाहर निकलो ना, भिखारी बनकर के एक बूंद नहीं मांगनी पड़ेगी, पूरे नहा जाओगे, अच्छी तरह से नहा जाओगे। एक बूंद ही मिल जाए, मन की कली। सारी जिंदगी निकल गई, अभी तक हम कुछ कर ही नहीं पाए। बुजुर्ग हो गए हैं, एक भजन सुनाओ ना। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ला प्यार का सागर है, वो सागर खारी हो सकता है, और प्यार का सागर तो खारी नहीं है। तो फिर तू अभी तक प्यासा क्यों है? कबीरदास जी महाराज तो कहते हैं, मोहे सुनी सुनी आवे हांसी, पानी में मीन पियासी। पानी में रह के भी अरे मछली को प्यास है, पानी में रह करके भी हमारी ये हालत हुई पड़ी है। उसकी कृपा निरंतर बरस रही है। उस कृपा को अनुभव हम कैसे कर सकें जानेंगे, और उसमें 3 कार्य प्रमुख हैं जो हमें करने हैं। जग की सेवा, खोज अपनी, और प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है, ये जानकर जी लीजिए। साधना के पथ पे ये साधन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। आज यहीं पर समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज की, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि बोल।
हरि बोल, हरि बोल।